हिंदू माइथोलॉजी में घोस्ट का कितनी तरह की वैरायटी होती है। हिंदू में तो क्या हो गया कि हमारे यहाँ जैसे कंठ पिशाचनी हो गई, पिशाच हो गया। इसी पिशाच का वर्जन मुस्लिम्स में उसको बोलते घुल। घुल का मतलब क्या होता है? घुल जाना। तो फिर आता है जिन। जिन में भी दो, एक अच्छा जिन, बुरा जिन। हम बात कर सकते हैं 1.5 फुटिया। फिर आपने एक नाम सुना होगा कच्चे कलवे। ये जो तंत्र जानते हैं उससे अपने काम कराते हैं। सिद्ध कर लेते मींस जैसे सिद्ध वो कर मर ले गया मतलब तो आत्मा तो मतलब चली गई ना। हाँ, आत्मा गई नहीं ना। आत्मा वो तो बेचारा है, उसको तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। फिर एक होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है वो नॉर्मली बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ पे रहता है। लोग बस वही है कि आज की डेट में सब लोग इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, लेकिन ये सब चीजें हैं, आज भी हैं, हमारे बीच में रहती हैं। कोई इनको जानने की कोशिश नहीं करता, हमारा उनसे वास्ता नहीं, लेकिन वास्ता कहीं ना कहीं पीछे पड़े जाता है। एक होती है पिच्छल पैरी, फिर वो पीछे पड़ जाती है। तभी वो बोलते हैं गर्ल्स को कि शाम के वक्त बाल खुले करके मत जाओ, परफ्यूम लगा के मत जाओ। रजत जी थैंक्स अगेन, एक बार फिर से थैंक यू। उसी हॉरर पॉडकास्ट में, वाइड you. कास्ट में आपका स्वागत है बहुत बहुत। अपनी पुरानी जो छूटी हुई बातें थी उससे आगे बहुत सारे टॉपिक है, 30-40 टॉपिक्स हैं। करेक्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हिंदू माइथोलॉजी में क्या घोस्ट का डिटेलिंग है। ओके। आई मीन टू से कि जैसे भूत कहते हैं, पिशाच कहते हैं, शैतान कहते हैं। शैतान शायद हिंदू में भी कहते हैं। दोनों में कह सकते हैं। तो ऐसे कितनी तरह की वैरायटी होती है और उसमें क्या फ़र्क होता है। ओके। हिंदू मैथोलॉजी कह लो या कह लो कि ओवरऑल ही समझ लो आप। हिंदू में तो क्या हो गया कि हमारे यहाँ जैसे कंठ पिशाचनी हो गई, ठीक है, पिशाच हो गया, ठीक है। अब इसी पिशाच का वर्जन अगर हम करेंगे मुस्लिम्स में, उसको बोलते घूल। घूल। घुल, GHOUL, घुल। तो पिशाच और घुल में कुछ फ़र्क नहीं होता। घुल का मतलब क्या होता है? घुल जाना। इस पे एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ भी है, ओके। ठीक है, अच्छी बनाई थी, सिर्फ 3 एपिसोड थे उसमें। हम्म। तो वो होता है घुल। और फिर उसके बाद कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी लोग कहते हैं कि कानों में आके बात करती है, फिर इसकी लोग सिद्धियाँ करते हैं। फिर अगर हम और पीछे जाएं तो फिर आता है जिन। जिन में भी दो, एक अच्छा जिन, बुरा जिन। अच्छा जिन होता है वाइट में, हमेशा वाइट में दिखेगा, किसी को तंग नहीं करेगा। और वो जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना वो पावरफुल भी होता जाएगा। ओके। उनकी उम्र भी हज़ार हज़ार साल होती है। फिर बुरा जिन होता है, वो होता है हमेशा काला, जला हुआ, क्योंकि जिन जो है मेड ऑफ फायर, ठीक है। ओके। लाल आंखें होती है उनकी, क्योंकि उनका काम ही ये है। फिर और पीछे आएंगे तो हम बात कर सकते हैं 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया एक तरह का, मतलब उसको राक्षस ही बोल सकते हो। लेकिन वो क्या है कि उसकी खासियत क्या होती है, वो अपना आकार 1.5 फुट से स्टार्ट करता है। और एज पर जो रिक्वायरमेंट है, जिसके वो कंट्रोल में रहता है, उसके एक्वायर अपनी जो साइज़ है वो बढ़ाता रहता है। फिर आपने एक नाम सुना होगा कच्चे कलवे, ठीक है। अब कच्चे कलवे क्या हैं? कलवे मतलब कली, राइट। तो ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, ये जो 8-9 साल तक, हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अंदर भी कह लो या अदर रिलीजन्स में भी कह लो, जो इस एज में अगर कोई बच्चा मर जाता है, ठीक है, तो उसको जो है दफनाते हैं। पहले तो पानी में बहा देते थे, जलाते नहीं हैं। और कहीं आपने सुना होगा कि किसी ने अबॉर्शन करा लिया, तो अब लोग भूल जाते हैं कि जब 3 महीने का जब बच्चा आता है तो उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, इट उसमें जान आ गई है। अब जान आ गई है तो आप गए कोई हॉस्पिटल में गए, आप तो वो लेके नहीं आते, क्या करना है, वो तो हॉस्पिटल वाले कहीं भी फेंक देते हैं उसको। ये जो तंत्र जानते हैं, ये उसको सिद्ध कर लेते हैं और ये उसको उससे अपने काम कराते हैं। सिद्ध कर लेते मींस जैसे सिद्ध वो कर मर लेते गया तो आत्मा तो मतलब चली गई ना। हाँ, आत्मा गई नहीं ना। आत्मा वो तो बेचारा है, उसको तो पता ही नहीं कहाँ जाना है, वो तो इधर से उधर भटक रहा है। उसके अंदर पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप है, तो भगवान इज़ मच पावरफुल। तो ये लोग भी बहुत पावरफुल होते हैं इस छोटी एज के, इनको तो बेचारों को पता ही नहीं करना क्या है क्या है। इनको लालच दे के, मैं तेरे को खाना दूंगा, मैं तेरे को पानी दूंगा, मैं तेरे को ये दूंगा, मैं तेरा माँ बाप बन के रहूँगा, तो ये उनके कंट्रोल में आ जाते हैं और इनसे फिर लोग उल्टे सीधे काम करवाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर एक होता है ब्रह्म राक्षस। ओके। ब्रह्म राक्षस वो होता है जो कोई बहुत मान विद्वान पंडित हो, उसका कोई डिज़ायर पूरा ना हुआ हो, तो वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है।
और ब्रह्म ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है वो नॉर्मली बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ पे रहता है। तो ये सब अपने स्क्रिप्चर्स में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में है? बिल्कुल है। लोग बस वही है कि आज की डेट में सब लोग इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, आज भी हैं, हमारे बीच में रहती हैं। बट कोई इनको जानने की या कोई कोशिश नहीं करता, हमारा उनसे वास्ता नहीं, लेकिन वास्ता कहीं ना कहीं पीछे पड़ ही जाता है। पड़े जाता है। फिर एक होती है पिच्छल पैरी। पिच्छल पैरी? हाँ, पिच्छल पैरी में क्या होता है, उसके पैर पीछे होते हैं। जिसको चुड़ैल भी बोलते हैं वैसा? चुड़ैल अलग चीज़ होती है, पिच्छल पैरी अलग होती है। पिच्छल पैरी आपने सुना होगा, लोग पहाड़ों में गए हम्म। तो अभी उनके साथ में उनको कोई बंदा दिखा, फिर कोई फिर उल्टे पैर हैं उसके, फिर थोड़ी देर बाद दिख रहा है, फिर कुछ देर बाद दिख रहा है। तो पिच्छल पैरी को बस क्या चाहिए होता है कि कोई उसको बस एक बार मतलब उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से कांटेक्ट कर ले, फिर वो पीछे पड़ जाती है, तभी उसको पिच्छल पैरी बोलते हैं। वो पीछे, उसके पैर पीछे होते हैं, ठीक है, पीछे पड़ जाती है। पीछे पड़ जाती है, ठीक है। तभी वो बोलते हैं गर्ल्स को कि शाम के वक्त बाल खुले करके मत जाओ, परफ्यूम लगा के मत जाओ। ये सब चीज़ें ना, इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं, परफ्यूम से, इनसे। नॉर्मली जैसे किसी को कुछ चीज़ बुलानी होती है तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे कई मैंने ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी देखे हैं, वो क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि उनके शूट में कुछ मिल नहीं रहा तो वो क्या करते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। ओके। जो भी होगा, क्योंकि वो तो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बदबू है, ये है। और अब अगर खुशबू है तो मतलब इंसान आ चुका है। तो जानबूझ के अगरबत्ती जलाते हैं जिससे कि वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं, वो उन पे अटैक करें और उसको रिकॉर्ड कर लें, फिर वो दिखाएं लोगों को। ये हो गया। फिर ऐसी एक होती है चुड़ैल, ठीक है। अब चुड़ैल का क्या होता है, चुड़ैल जो है ना वो एक तरह से जिन की फैमिली से ही निकली होती है। ओके। ठीक तो है, चुड़ैल फीमेल ही होती है? फीमेल ही होती है। जेंट्स में तो वो हो गया ना पिशाच। ओके। जेंट्स में तो पिशाच आ गया जो लोगों के पीछे पड़ जाता है, हर चीज़ के पीछे। चुड़ैल आ गई, कहते हैं ना इसके पीछे चुड़ैल पड़ गई है, तो पैर पड़ गया होगा। फिर पहले के ज़माने में लोग बोलते थे, जैसे राजस्थान के साइड में पहले डायने बड़ी होती थी, डायन। बड़ा सुनते थे उनके बारे में कि डायने होती थी। और वो ऐसी होती थी कि अगर कोई चीज़ लेने गई हैं, अगर उनको नहीं दी तो वो उस चीज़ को घूर के रखती थी और उसके बाद उनका कलेजा निकाल के ले जाती थी, मतलब हार्ट, बंदा मरे मरे ख़त्म हो गया। ओके। तो ये डायन पहले बड़ी होती थी भरतपुर साइड में, बड़ा इनके बारे में लिखा गया है। भरतपुर में होती थी, कोटा में होती थी। तो ये डायन का बड़ा कल्चर था, ये काफ़ी ज़्यादा ये कभी काफ़ी अंधविश्वास से भी मानते हैं बहुत लोग, तो इसमें मानते हैं। लेकिन अब वही है ना, अगर ना मानो तो कुछ नहीं है, मानो तो बहुत कुछ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और लोग उनको फॉलो नहीं करते या देखते नहीं हैं। कर्ण पिशाचनी का एक बाबा ने सिद्धि भी की हुई है, तो वो क्या सिस्टम होता है, मतलब किस तरह से वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही हो जाता है सब कुछ? कर्ण पिशाचनी का ऐसा है, जो मैंने पढ़ा है, पहले उनकी साधना करनी पड़ती है, या तो जाना पड़ता है शमशान में और वहाँ पे कुछ इनके कुछ तंत्र होते हैं, 30 दिन, 15 दिन, 50 दिन, डिपेंड होता है। फिर वो पिशाचनी आती है, फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखती है, फिर ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। और उसमें बस ये होता है, कर्ण पिशाचनी एक बात बोलती है कि अगर मैं कुछ तेरे को बोलूँ तो मेरे को टोकियो मत। ओके। अगर टोका तो मैं तेरी एंटी हो जाऊंगी। और कई ऐसे केसेस हुए कि भाई फलाने को ये हो गया, ढिमाके को ये हो गया, कल तक तो बड़ा अच्छा लोगों का उपचार कर रहा था। क्योंकि होता क्या है कि आदमी जब कुछ चीज़ किसी से हेल्प लेता है, बाद में लगता है कि मेरा नाम हो गया, तब उसको वो टोकने लग जाता है कि मुझे तो ये काम आता है, तू मुझे मत बता। अच्छा। और कर्ण पिशाची के साथ में उल्टा होता है। ये मतलब ये अगर गलती से कोई इनको, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आती हैं, और कंट्रोल में आती हैं तो इनसे वचन लेने पड़ते हैं कि तुम मेरी फैमिली को कोई भी हर्ट नहीं करोगी, तुम मेरे मतलब किसी भी चीज़ में, मतलब मेरे को आने से पहले जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि आहट या कुछ दे देना, वो है। और मैं जो तुम्हें भोग चढ़ाऊँगा वो तुम ले लोगी। फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखती हैं, तो मतलब एक तरह से गिव एंड टेक चलता है इसके अंदर। अब जो बाबा लोग करके रखते हैं वो फिर आप हम में से किसी को थोड़ा ना पता कि वो बैकग्राउंड में उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसके पीछे वो क्या, उनको वो अपनी घर के किसी हिस्से की, कल को मालूम पड़े, होता है एक, मैंने कहीं जगह पढ़ा था कि वो बलि भी मांगती हैं कि अच्छा। अपने कोई प्यारी चीज़ मुझे बलि कर, अच्छा। उसको उसको मार मेरे लिए।
तो मैं तेरे को और ये ला के दूंगी और वो ला के दूंगी। ये सब चीज़ें हैं और वो हमें दिखती भी हैं, लेकिन लोग उनको मानने को तैयार नहीं होते। एक चीज जो चौराहों पर टोटका हाँ, होता है, आजकल बहुत कर रहे हैं लोग। वो क्या चीज होती है? वो बेसिकली क्या है कि आज की डेट में कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अगर किसी कोई बंदा, कोई कोई पर्सन सामने वाला राइस कर रहा है और वो राइस नहीं कर रहा, तो ये लोग जो आप देखते होंगे, ये सब तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये फलाना ये राइस कर रहा है और हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो वो वहाँ से कुछ पढ़ा के दे देता है, वो कर लेते हैं। एक मेरे ही सामने किस्सा हुआ था। मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था। तो शनिवार का दिन, शनिवार के दिन ज़्यादा होते हैं ये सब टोटके, चौराहे पे रखे होते हैं, क्योंकि चौराहे पे बोला जाता है कि चारों जगह से ना दिशाएं मिलती हैं। और वो वास्तु के हिसाब से भी आप अगर देखोगे तो वो थोड़ी सी जगह वो ऐसी होती है, उसमें बोलते हैं चौराहों से बच के चलो। मतलब चौराहे से जा रहे हो तो बीचों बीच से मत जाओ, थोड़ा साइड से करो। तभी आपने देखा होगा आजकल लोगों ने क्या किया, लोगों को वहम आता है तो उस चौराहे पे एक राउंड अबाउट बना देते हैं। हाँ नोटिस किया आपने? हाँ राउंड अबाउट बना दिया, फाउंटेन खड़ा कर दिया कि वहाँ पे लोगों को ये सब चीज़ें नेगेटिव करने का मौका ना मिले। तो मैंने जो देखा था उसमें ये था, और उसका इम्पैक्ट मेरे घर में इमीडिएट हो गया था। ओके। अब हुआ कुछ नहीं था, एक किसी ने बीच चौराहे पे मटका रखा हुआ था और मैं मार्केट से कुछ सामान लेने गया था। तो मैं देख रहा था कि उससे ना लोग बड़े बच बच के चल रहे हैं, बच बच के चल रहे हैं। फिर इतने में देखा एक ओमनी वैन आई। उस टाइम में ओमनी वैन बहुत चलती थी, खैर आज भी चलती है। ओमनी वैन आई और उसने उठा के उसको हिट किया, मटके को। वो मटका टूट गया, टूट गया और वो आगे जाके ओमनी वैन वाले का एक्सीडेंट हो गया। वो हमें दिखा जाके किसी रिक्शा में तुरंत ही घुस गया किसी इसमें जाके। अब वो चाहे वो स्पीड में था इसलिए घुस गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैंने जाके देखा मटके में था क्या। तो मटके में किसी ने क्या कर रखा था, पापड़ सेक के, मतलब एक सेका हुआ पापड़, उसके ऊपर कुछ लाल हरी मिर्चें, कुछ और नींबू, फिर कच्चा पापड़, फिर कोई कपड़ा, फिर कोई मौली, कुछ रखा हुआ था। मैंने ऐसे आके घर पे आके बता दिया कि मैं ऐसी चीज़ देख के आया हूँ मम्मी, ऐसा हुआ। उसी वक्त हमारे किचन में आग लग गई। आग लग गई कैसे? गैस के कारण? मतलब गैस में कुछ काम हो रहा था, हाँ। नॉर्मल थी गैस, एकदम से उसने आग पकड़ ली। वो कह रही है ये कैसे आग पकड़ ली, और वो आग एकदम से फैलने लगी। वो तो बाई चांस घर में फादर ने फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे रखा हुआ था, इमीडिएटली हमने काबू पा लिया। तो मतलब ये ऐसा नहीं होता कि आपने सुना, ये अगर आपने उनकी वो चीज़ मैंने देख ली तो वो मेरे साथ में भी हो सकती है, कुछ इम्पैक्ट तो हो जाएगा। हाँ, मैंने यहाँ भी मतलब अगर मैं बोलूँ कि काफ़ी जगहें हैं जो छोटी जगह है, जैसे अगर कोई टाउन होते हैं वहाँ पे बहुत होते हैं चौराहे। सुबह सुबह आप देखोगे दिया जल रहा होगा चौराहे पे, कीलें पड़ी होंगी चौराहे के पास, किसी ने नींबू सिंदूर काट के रखे होंगे कि किसी का हो तो हमारा उतरा हुआ उसको लग जाए। पर लोग ये भूल जाते हैं, अगर हम किसी का बुरा करने जाते हैं ना तो उनकी इसमें तो क्या होता है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि तांत्रिक के थ्रू किसी का बुरा करवाते हैं, उस किसी की फैमिली बर्बाद हो गई, कुछ हो गया, और उनको ये नहीं पता होता कि उनको इसका चुकाना पड़ेगा। मतलब 7 पुश्ते तक भुगतती हैं उस चीज़ को। ओके। तो नॉर्मली तो टोटका आप जैसे बता रहे हो कि लोग नेगेटिव तरीके से ही यूज़ करते हैं, लेकिन हवन वगैरह भी जैसे घर में शुद्धि के हवन होते हैं और होते हैं, तब भी कुछ पॉजिटिव रूप में भी तो खाना और प्लेट वहाँ रखते हैं। हाँ, वो इसलिए रखते हैं ना क्योंकि अब जब मकान बन रहा है या कुछ हुआ है, उस टाइम पे हमसे कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, किसी जानवर की हत्या ना हो गई हो, तो एक तरह से वो हम ना उसकी शुद्धि के लिए माफ़ी मांगते हैं उनसे, इसलिए वो खाना रखते हैं। इसलिए हम खाना रखते हैं कि हमसे अगर अनजाने में कुछ हो गया हो तो हमें आप माफ़ कर देना। और भगवान को हम बुलाते हैं कि भाई आप आओ और हमें आशीर्वाद दो, जिससे कि हमें सब पॉजिटिव चीज़ें मिले, नेगेटिव एनर्जी घर से दूर रहे। तभी कहते हैं जब जब कई लोग क्या करते हैं, हवन हुआ, जैसे धुआं हुआ, अरे इसको बाहर रख दिया हमारी आंखें जल रही हैं, जबकि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि हवन तो आप एक सेंटर पॉइंट पे कर रहे हो। तो जो लोग और इन सब चीज़ों को जानते हैं वो क्या करते हैं, वो हवन के उसको जो उसका जिसके अंदर हवन हो रहा होता है, यज्ञ वेदी जैसे बोलो, उसको पकड़ के साइड वाइड से पूरे घर में घुमाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं, आपने अगर देखा होगा हवन सामग्री, हाँ, घी, वो बहुत शुद्धि होती है उसके अंदर। तो वो इवन लोग अपने मतलब बाथरूम से लेके मतलब जहाँ जहाँ किसी कोने कोने में नेगेटिव एनर्जी है तो वो चली जाए, तो वो लोग उसका
करते हैं इस चीज़ में। टोटका उस तरह से, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी है टोटके की। इम्पोर्टेंस बिल्कुल है, लेकिन वो टोटका नहीं है, वो एक हमारे हिंदू मतलब वेदास के अंदर है कि हम कोई भी नई काम कर रहे हैं तो हम पहले भगवान को बुलाएं। और जो रिलीजन्स होते हैं उनमें आप देखते हो कि घर पे आके बोलते हैं कि हमने अपने घर को बैप्टाइज करवाया है। हाँ, वो स्प्रे वो पानी जो है होली वाटर होली करवाते वाटर। हैं। मुस्लिम्स के अंदर आके घर में आयतल कुर्सी का पाठ होता है। वो घर में बच्चे आते हैं, हमने देखा होगा मदरसे से बच्चे आते हैं, वो आके छोटे छोटे बच्चे होते हैं मदरसे के, वो कंटिन्यूसली वो अपने जो है चैंट टाइप चैंट करते हैं। और वो जो रिचुअल्स है वो करते हैं। हर हर जगह ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। बट होता क्या है कि हम आज के डेट में कई लोग होते हैं मॉडर्न लोग, यार फटाफट निपटाओ, हाँ, आगे जल्दी बढ़ो, करो पंडित जी, बहुत जल्दी टाइम करो। लगा फिर रहा बाद में कहते हैं यार हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, है। हमारे यहाँ ये हो रहा है, मेरा पैसा मुझे दिखता नहीं है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो लोगों को फिर बाद में रियलाइज़ होती है धीरे धीरे कि उनका बैकग्राउंड जो है वो तुमने ही स्टार्ट किया था। तुमने स्टार्ट किया था। तो रजत, इतनी सारी जो आपने वैरायटी बताई आत्माओं के रूपों की, तो पितर भी तो बेसिकली एक तरह से आत्मा ही है। और अगर गलती से जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो जो अपना कल्चर भूल चुके हैं, वो अगर तर्पण नहीं करते अपने पितरों का, तो उससे क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कैसे करना चाहिए? बैड इफ़ेक्ट्स में तो जैसे क्या होता है, जैसे किसी के घर में शादी हुई, अब शादी हुई तो उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि पितर जो हैं वो आगे वो कहते हैं भाई तू हमको भूल गया तो हम तेरी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आने देंगे। बार बार सुनने में आता है जैसे जो मिस कैरेज होना, ठीक है, कोई कोई कहता है जी तुम्हारे फैमिली में पितृदोष है, पितृदोष। ठीक है, फिर लोग उसके लिए पिंडदान करके आते हैं, कहीं लोग गया जी जाते हैं, कहीं आपके यहाँ राजस्थान में भी एक जगह है वहाँ पे जाते हैं करने के लिए। गया जी के बारे में तो गया जी लोग इसलिए जाते हैं, जैसे सपोज़ क्या होता है कि मैं अब आगे से कोई शराध नहीं करूँगा, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो इन सब चक्करों में पड़े। तो लोग क्या करते हैं, गया जी जाते हैं, वहाँ जाके पिंडदान कर आते हैं, और वहाँ पे कोई एक चीज़ छोड़ के आनी होती है जो आपको बहुत पसंद हो, ठीक है, कि मैं खाने की। मैं ये चीज़ दोबारा नहीं खाऊंगा, पर मैं आज के बाद से तुम्हारे श्राद्ध नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। अब गया जी में कई सारे ऐसे किस्से हैं मैंने जो पढ़े, किसी ने बताए भी कि वहाँ पितृ घूमते हैं, पितृ घूमते, अच्छा, अलग अलग लोगों के। अलग अलग लोगों के पितृ घूमते हैं। और होता क्या है, जैसे कोई जा रहा है पितृदान करने, तो किसी ने बताया कि विक्रम में एक औरत आई घूंघट काढ़ी हुई। विक्रम में? जैसे विक्रम चलते हैं हाँ हाँ, इधर से उधर थ्री व्हीलर्स, ट्रैवलिंग, थ्री हाँ थ्री व्हीलर्स। व्हीलर्स कह लो। तो विक्रम हुआ भाई, लोग जा रहे हैं गया जी में पिंडदान करने के लिए, तो एक औरत आई, घूंघट कड़ा हुआ है उसका, बैठ गई, वो जैसी उतरी आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया। तो लोग बोलते हैं यार यहाँ पे ना थोड़ा संभल के आया करो, पितर घूमते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप उनको वहाँ पे छोड़ ही आए ना, फिर पिंडदान करा, छोड़ ही आए। अब पिंडदान क्या होता है कि जब इंसान जब मरता है तो उसको शरीर तो मिलता नहीं है, तो पिंडदान में क्या होता है, उसका ये वाला करा तो उसका शरीर का ये हिस्सा बना, धड़ बना, ये करा तो उसके हाथ बने, ये करा तो ये हुआ, ये करा तो उसके पूरा शरीर के अंग पूरा होता है। तो मतलब जो आत्मा है वो उसके अभी तक उसको शरीर नहीं मिला हुआ, तो उसको एक वर्चुअल शरीर मिल जाता है कि वो इधर उधर मतलब ये तो बेचैन रहेगा वो, तो उसको एक वो मिल जाता है। अब लोग होते हैं कि वो कहते हैं जी हम जब श्राद्ध आते हैं तो हम तो जाके जो है गाय को वो दे देते हैं। आपको खुद सोचो, जो मर गया है उसको साल में एक बार याद कर रहे हो, वो तुम्हें कुछ देके ही जाएगा, आशीर्वाद ही देके जाएगा, ब्लेसिंग्स देगा, तुम्हारी फैमिली आगे बढ़ेगी, लेकिन लोग नहीं करते। फिर उनके साथ आगे जाके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो भाग रहे पंडितों के पास, पंडित बोलता है जी पितृदोष है, आप जाओ ये फलानी जगह और जहाँ जाके ये कराओ, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो जगह होती है वो थोड़ी सी इम्पैक्टफुल होती है कि वहाँ पे सारे पितर घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके भी कोई एंसेस्टर्स मिल जाएं वो आपकी हेल्प कर दें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको करनी चाहिए। अब जैसे हमारे रिलीजन में तो ये हो गया श्राद्ध, मुस्लिम रिलीजन में आती है शब रात।
शब रात। हाँ, ओके। आपने कभी नोटिस करना, तो वो लोग क्या करते हैं, साल में एक बार शब रात आती है, तो वो अपने सब रात में, सब लोग शब रात में क्या होता है, कब्रिस्तान जाते हैं और अपने जो भी उनके जो लोग हैं वहाँ पे, उनको जाके जो भी करना होता है, फूल चादर वादर जो है चढ़ा के आते हैं। फिर वो बाहर आके अपना जो भी एक तरह से, मतलब वो मेला सा लगता है खैर, लेकिन वो होता यही है, उसको मुस्लिम रीजन में शब रात रिचुअल होती है। रिचुअल वैसा ही है हाँ, वो, पितरों के लिए है। पितरों के लिए यही है, मरे हुए जो लोग हैं उनको याद करने के लिए। हम्म। हमारे यहाँ तो फिर भी कहते हैं कि चलो, हमारे यहाँ तो क्या होता है ना कि हमने जला दिया, शरीर खत्म हो गया। हम्म। वहाँ पे तो क्या होता है कि वो तो उसको उन्होंने ग्रेवयार्ड के अंदर डाला है, हम्म। इट टुक टाइम, हम्म। ठीक है, टू डिकम्पोज। फिर वो कब होगा, धीरे 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 वो धीरे। तो सैकड़ों साल लग जाएंगे उसमें। होता नहीं, सैकड़ों साल नहीं होता है, वो तो जब दफना रहे होते तो एक वाइट सा एक सॉल्ट आता है, वो हम्म। डाल देते हैं इसी चक्कर में हम्म। कि जल्दी 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 फिर भी डिकम्पोज हो जाए। वो बोन्स को तो टाइम लगता है वो जैसे। उसको टाइम लगता है, इसी चक्कर में कहते थे कि कब्रिस्तान कोई जाता है तो भाई वहाँ पे आप जा रहे हो तो ध्यान से जाया करो। कई लोग होते हैं कि वो कब्रों पे चढ़ जाते हैं। हम्म। अब आप खामा खा, कोई मरा हुआ है, हम्म। सो रहा है, उसको जाके ज़बरदस्ती जगा रहे हो। हम्म। अब और हमारे यहाँ क्या कहते हैं हिंदू धर्म में, कि अगर आप किसी शमशान घाट के पास से निकल रहे हो, हम्म। तो एक तो हाथ जोड़ दो और एक 1 रुपए का सिक्का या कुछ भी हम्म। डाल के आ जाओ। तो एक तरह से मतलब कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए हम्म। और हम हमारे को तंग मत करो। हम्म। तो वो ऐसी लोग जो हैं सिक्का डाली आते हैं, कोई हाथ जोड़ के निकलते हैं। तो ये सब जगह से होता है, लोग इसको। नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि शमशान के क्या नियम होते हैं। शमशान के नियम होते तो आप मेरी मूवी देखो वो वो हमने उसी पे बेस पे बनाई थी। शमशान में क्या है ना कि जो वेद पुराण है उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा जो है ना किसी की नहीं होती। एक बार शरीर खत्म तो उसका, अब वो आप में किसी की नहीं है, हम्म। ठीक है। अब उसे गुस्सा आ रहा है कि आप उसे जला रहे हो हम्म। शरीर को, क्योंकि वो तो अभी तक अपने आप को जिंदा ही समझ रहा है। हम्म। तो शमशान के बारे में कहा जाता है कि जैसे शमशान आप जाओ तो आपने नोटिस किया होगा कि पंडित बोलते हैं सब अपनी अपनी जगह बदल लें, हम्म। जाने से पहले नीम का पत्ता मुंह धो लें, कुल्ला हाँ। कर लें। वो हम्म। इसलिए क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। नीम का पत्ता ले लें, तुलसी भी खिलाते हैं। तुलसी भी खिला देते हैं। हम्म। वो इसलिए खिलाते हैं क्योंकि कड़वी चीज़ है ना, तो हम्म। वो सब चीज़ें थोड़ी सी आपको होना। और घर आने से पहले हमेशा किसी ना किसी मंदिर में पैर रख के आना है, हम्म। तो उससे थोड़ा सा ये रहता है कि आपको बचाव मिलता है। अगर किसी तरह की कोई एनर्जी साथ है भी तो वो हाँ, हट जाए। हाँ। तो यही मैंने अपनी फिल्म में बताया था हम्म। कि उसमें भी यही हुआ था। वो अपना अच्छा खासा जाता है और ध्यान देता नहीं, हम्म। उसके साथ में वो एनर्जी खींची आ जाती है। कोई और एनर्जी भी होंगी क्योंकि वहाँ तो लोग रोज ही जल रहे होते हैं, लोग ही उनके रोज के जो क्रिमेशंस होते हैं वो सब हो रहे होते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं रखते, वो ऐसे ही सब करके आ जाते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि मतलब अब लोग जो है ना, जब पंडित जो है हमेशा सबको बोलते हैं सब अपनी जगह जगह बदल लें। हम्म। और फिर कई लोग क्या करते हैं कि जैसे उसके जो जो इंसान मरा है उसके सारे कपड़े सेम डे ही दिए आते हैं कि भैया हमारा तेरा अभी तक का साथ यहीं तक था, अब तू जहाँ तेरी जो जर्नी होगी वहाँ से स्टार्ट होगी।